तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव की जंग है, लेकिन जबानी जंग अभी से तेज हो चुकी है। गोला सीट पर बीजेपी का लगातार प्रचार जारी है, तो वहीं एसपी का प्रचार अब तक फीका लग रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे, तो वहीं एसपी के प्रचार से अब तक अखिलेश यादव नदारद हैं। बीजेपी से लगातार 2 बार हार चुके एसपी के प्रत्याशी विनय तिवारी गोला गोकर्णनाथ सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हरा दिया था, लेकिन अरविंद गिरी के निधन के बाद जब यह सीट खाली हुई तो बीजेपी ने उनके ही बेटे अमन गिरी को टिकट दे दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंपैथी वोट अमन गिरी के साथ उन्हें मिलेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में अब तक वो धार नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव अब तक अपने प्रत्याशी के प्रचार में नहीं पहुंचे। ऐसे में देखना यह है कि गोला सीट पर बीजेपी की गोलबंदी का समाजवादी पार्टी के पास आखिर क्या काट है। आज बहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार तेज। आज पहुंचे सीएम योगी, विपक्ष पर साधा निशाना। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। एसपी का फीका प्रचार, वार पलटवार। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई उनके ऊपर में एफआईआर नहीं, कोई किसी तरह का मुकदमा नहीं। अचानक 110 धारा कहां से निकाल आई और निकाल रहे हैं मिनी गुंडा एक्ट। ये मिनी गुंडा एक्ट, फिर कहेंगे बड़ा गुंडा एक्ट, एक छोटा गुंडा एक्ट। ये भारतीय जनता पार्टी को गुंडा एक्ट के बारे में बहुत पता है। एसपी के प्रचार से अखिलेश क्यों नदारद? अपनी हार हताशा में है, कोमा में है और वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं। इस क्षेत्र की महान जनता मन बना चुकी है और उनके मन का प्रदर्शन आपने आज जनसभा में देख लिया, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। बीजेपी ने अमन गिरी को दिया टिकट। एसपी ने विनय तिवारी पर जताया भरोसा। 40-40 मंत्री और उनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और स्वयं मुख्यमंत्री को गोला एक सीट के लिए चुनाव में आना पड़ा है। ये जनता ने मन बनाया है। तो एक तरफ योगी का प्रचार धुआंधार, तो दूसरी तरफ गोला को है अखिलेश का इंतजार। आज महाबहस इसी पर करेंगे और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी देर में बीएसपी नेता विजय मिश्रा को भी हम जोड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि गोला गोकर्णनाथ सीट लखीमपुर खीरी की, यहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है और प्रचार की कमान यहां बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, आप खुद कह सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचते हैं, भाषण देते हैं और चुनाव प्रचार का जिम्मा जो है वो खुद संभालते हैं। एक बड़ी चुनौती है यहां, अमन गिरी को ही आपने कैंडिडेट बनाया है। लगातार 2022 में आप जीते, 2017 में जीते, तो एक तरह से गढ़ बचाने की चुनौती है। और दूसरी तरफ सामने है एसपी के विनय तिवारी जो 2012 में यहां से जीते थे। देखिए, जीत निश्चित है, इसलिए वो जा रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ। आप देखिए, आजमगढ़ में गए थे, रामपुर में गए थे, दोनों जगह जीत निश्चित थी, होगी और हुई, और यही चीज यहाँ होने वाली है। तो हम लोग तो जब भी हर चुनाव हमारे लिए आर पार का होता है, हम चुनाव की तैयारी नहीं करते, हम जनता की सेवा की तैयारी करते हैं। और जब हम इतने पुरजोर तारीफ उनकी हम सेवा करते हैं जनता की, तो जनता हमें आशीर्वाद दे दी। पिछले 8 साल में 4 बार आशीर्वाद जनता ने दिया है।
2 बार केंद्र में, 2 बार राज्य में। ठीक है शरद जी, तो आपका ये कहना है कि जनता लगातार बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है और उपचुनाव में भी बीजेपी ही जंग जीतने जा रही है, लेकिन इस दावे में कितना दम है? चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग जी, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। बीजेपी को भरोसा है कि 2017, 2022 और एक बार फिर से उसकी जीत होगी और अमन गिरी के साथ एक सिंपैथी वोट बैंक भी काम करेगा क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ है, और साथ ही साथ प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में तो है ही। 30 सेकंड। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोला नहीं आए। गोला आए होते तो ये कह रहे होते हाँ आशीर्वाद जनता दे रही है बीजेपी को, हार का आशीर्वाद दे रही है। और जहां पे सिंपैथी वोट नाम का कोई चीज नहीं है, यहाँ पे जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज यहाँ किसान परेशान है। किसान के पूरे खेत के खेत जानवर चढ़ जा रहे हैं। इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन पे लगा दिया है। अब किसान अपना लेबर भी नहीं ले जा पा रहा है। सोचो आप, गन्ना का दाम इन्होंने दिया, 40-40 मंत्री और इनके चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं कि 2 साल से गन्ना का बकाया है, गन्ना का पैसा कब देंगे किसानों को? ठीक है अनुराग जी, फिलहाल समय पूरा। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी वहां के लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है। गन्ना किसानों का भुगतान है या लोगों की समस्या है, समाजवादी पार्टी लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चुनावी मैदान में ध्यान रखे जाते हैं, जिन पर चर्चा होती है और जनता भी अपने ध्यान में रखती है। विस्तार से चर्चा के लिए आप लोगों के पास लौटेंगे, लेकिन निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। यहां हुई जीत हार से कोई मैसेज जाएगा क्या होगा इस चुनाव के नतीजों से? देखिए आस्था जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 8-10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे हम केंद्र में मोदी जी की बात करें या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की बात करें, इन्होंने जो राजनीति का एक नई परिपाटी शुरू करी है। ना छोटा चुनाव देखते हैं, ना बड़ा चुनाव देखते हैं, ना अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, और ये हर एक चुनाव के अंदर, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव, उसके अंदर ये अपने आप को झोंक देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये पार्टी 24 घंटे और 365 दिन राजनीति। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, तो आपका आकलन ये है कि चुनाव चाहे निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, विधानसभा सीट का या लोकसभा सीट का, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, भाजपा उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज झोंकती है, सबसे बड़े चेहरे आगे करती है, उसको अपने आप में हाई प्रोफाइल बना देती है, या यूं कहिए कि एक चुनावी माहौल बड़े स्तर पर क्रिएट कर देती है। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, जिस बात का जिक्र अभी निरंजन पोद्दार जी कर रहे थे कि भाजपा की स्ट्रैटेजी रही, आप कोई चुनाव उठा करके देख लीजिए, सबसे बड़ा चेहरा आगे रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी प्रचार के लिए, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक नजर नहीं आए। क्या गोला गोकर्णनाथ जाएंगे अखिलेश या प्रचार से नदारद रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में गोला में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में और गोला की जनता इस बार ये चुनाव लड़ रही है। गोला की जनता लड़ रही है। गोला की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इनके 40-40 मंत्री लिए गाड़ी गली गली मोहल्ले मोहल्ले दौड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भैया मेरी इज्जत बचाओ। लेकिन जनता ने कहा कोई आप पे रियायत नहीं होगी। आपने जिस तरह से हमलों को परेशान दिया है, जो दर्द आपने हमें दिया है, किसान चिल्ला चिल्ला के कहता है, दरवाजे से चिल्ला चिल्ला के बोलता है हटो यहाँ से, आने की जरूरत नहीं है। ये डरे सहमे, इतना डरे सहमे हो गए कि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जानवरों की बात की थी, जानवर उनका खेत चढ़ जा रहे हैं। और बच्चे क्या कह रहे हैं पता है आपको? गांव में जाके देखिए आस्था जी, बच्चे कह रहे हैं हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि हमको नौकरी मिल गई है। हमकी कौन सी नौकरी मिल गई है? बोले हम खेत रखाते हैं पूरे दिन। जानवरों से बेचारे खेत रखा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये बताइए अनुराग जी, लखीमपुर खीरी क्यों नहीं आए अखिलेश यादव? रामपुर नहीं पहुंचे, आजमगढ़ नहीं पहुंचे और यहां पर भी दूरी बना करके चल रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता इससे मैसेज किया जाएगा? आप खुद ही तो कह रहे हैं सीएम से लेकर डिप्टी सीएम खुद चुनावी मैदान में है, ऐसे में आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वो प्रचार से दूर है। सवाल से ज्यादा आप तो डिबेट करने लगती हैं। सवाल पूछा करो ना, डिबेट सवाल ही पूछ रहे हो, बिल्कुल सीधा सवाल था अनुराग जी। मुख्यमंत्री भाजपा ने सबसे बड़ा चेहरा आगे किया है, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दिया। सीधा सवाल है। मुझसे लड़ने के लिए आती है क्या बीजेपी से? लड़ने नहीं लड़ने नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। तो आप बोलने दीजिए मुझे। बिल्कुल बोलिए, इसी का जवाब दीजिए। टोक पड़ती हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किया हुआ, रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब किसान जो यहाँ पे अपनी ट्रॉली से, वो अपने लेबर उसके ट्रॉली से जाते हैं, अब वो लेबर जाएंगे तो उससे चालान काट देंगे आप।
अरे घटना तो ऐसी हुई, क्या लेबर ट्रॉली से नहीं चल सकता? मुझे लगता है आपको शायद सवाल सुनाई नहीं दिया अनुराग जी। अच्छी बात है, आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां के लोकल मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जरूर उठाइए, लेकर के जाइए जनता के बीच में, लेकिन इस बात पर भी तो बोलिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर क्यों हैं? बहरहाल लौटेंगे आपके पास। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का प्रचार में होना समाजवादी पार्टी से इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है कि बड़ी मुश्किल हो रही है, आपको लगता है चुनाव जीतने में या चुनावी मैदान में, इसीलिए इतने बड़े चेहरों को उतारना पड़ा है। वहां पर तो अखिलेश यादव चुनावी मैदान से दूर रहकर खाली ट्वीट करके समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत जाएगी। आस्था जी, देखिए, जनता सबसे बड़ी, जनता सर्वोपरि, जनता जनार्दन है। जनता के सामने जाना, जनता के सामने नतमस्तक होना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जनता की सेवा कर सकते हैं, हम क्षेत्र में जा सकते हैं, हमारा क्षेत्र में लोग स्वागत करते हैं, हमारे शीर्ष नेताओं का स्वागत करते हैं। तो जनता जनार्दन है, हमारे नेता कोई उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी जनता है। वो हम लोग साबित कर रहे हैं कि हम जनता के, हमारे सबसे बड़े नेता भी जनता के बीच जाते हैं, जनता के सामने नतमस्तक होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो संगम हुआ था, वहां पे उनके पैर धोए थे। तो ये पेमेंट आपने क्यों नहीं किया? सवाल पूछे कि भाई, यही तो सवाल पूछ रहा है ना किसान सवाल पूछ रहा है कि आपने गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं किया? यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन गन्ना का किसान का पेमेंट कब होगा ये बता दीजिए आप। इसके बारे में सवाल नहीं पूछ पा रहे, गन्ना का पेमेंट कब होगा? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की है और उसमें भी गन्ना भुगतान का जिक्र किया है। शरद त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं गन्ना का पेमेंट कब होगा? बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि गन्ना का पेमेंट कब होगा। आप जवाब दे दीजिए, गन्ना का पेमेंट कब होगा, और उसके बाद वो ये बताएंगे कि अखिलेश यादव गोला गोकर्णनाथ आएंगे या नहीं। नहीं तो क्यों नहीं? बोले शरद त्रिवेदी, पहले गन्ना, उसके बाद अखिलेश यादव। ठीक है, शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया जी, गन्ने पर जवाब ले लीजिए, फिर आऊंगी, फिर पूछूंगी अखिलेश यादव कब आए। भुगतान किया है 6 महीने में 30,000 करोड़ का हमने भुगतान किया, आंकड़े देख लीजिए। ये दिक्कत ये है कि अब इनको बचाना है। माननीय अखिलेश जी को बिल्कुल सही फैसला दिया समाजवादी पार्टी ने कि अखिलेश जी को हार से दूर रखा जाए, क्योंकि हारना जब निश्चित है तो कम से कम जो शीर्ष नेता उसको तो बचाया जाए। ये ठीकरा भर देंगे कि साहब देखिए ईवीएम मशीन खराब थी, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, जनता को वोट डालने नहीं जाने दिया गया। इस तरह की बातों को अभी तैयारी करी जा रही है। ईवीएम मशीन देखिए तुरंत खराब हो जाएगी, 20 दिन के अंदर ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी। शरद त्रिवेदी जी, भाजपा आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे यानी अखिलेश यादव को हार की छीटाकशी से बचाना चाहती है और उसके लिए बहाने भी खोज रही है। अनुराग भदौरिया जी, सीधा सवाल अब आपसे यही कि आज यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि आप लोग अभी से चुनावी हार का बहाना ढूंढने लग गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी गई है और सरकार इसकी आड़ में क्या करना चाहती है? आप बताइए, आप चुनाव प्रचार के लिए वहां पर नहीं आए और इस तरह की बयानबाजी। सवाल तो पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप ही को बोलना है। हिम्मत नहीं होती है, आप इतने डरे सहमे हैं कि आप सवाल बीजेपी से पूछ पाओ। फिलहाल तो डरे हुए आप नजर आ रहे हैं अनुराग जी। मेरे एक भी सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं आए, सपा का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा, आप कह रहे गन्ना। मैंने आपसे पूछा कि इस बयान का क्या अर्थ है कि यादव पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया? क्या हार का बहाना आप लोग तलाश रहे हैं? आपने कहा आपकी हिम्मत नहीं होती। मैंने आपसे सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस देकर यह पूछा है कि 20-20 हजार वोट काटने की बात आपने कही थी यादव मुस्लिमों की उपचुनाव के अंदर, उसका सबूत आपको पेश करना है। वो मुसीबत पहले से आपके ऊपर है और अब भी आप चिल्लाए जा रहे हैं। आपसे बार-बार सवाल पूछ रहा हूं मैं, गन्ना किसान। आप मुझसे थोड़ी सवाल पूछेंगे अनुराग जी, सवाल पूछना मेरा काम है, आपका काम है अपनी पार्टी की तरफ से जवाब देना। बेचारे वोट होंगे, लेबर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जब ट्रॉली पे आपने रजिस्ट्रेशन लगा दिया? आपको क्या लगता है किसान इतना पैसे वाला होता है कि बस लगा देगा, एसी बस लगा देगा ट्रैक्टर ढोने, यहाँ पे अपने लेबर ढोने के लिए? उसको शादी ब्याह में कुछ जरूरती सामान ले आना होता है, तो आपने उस पे उसका आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका चालान काट देते हैं आप ट्रैक्टर ट्रॉली का। ठीक है अनुराग जी, एक भी सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते। आपने शुरुआत भी गन्ने से करी, अब भी आप गन्ना रट रहे हो, डिबेट खत्म होगी तब भी आप गन्ने पर ही रहेंगे और उस गन्ने के सवाल का जवाब शरद त्रिवेदी दे चुके हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, आप मत दीजिए किसी सवाल का जवाब, आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी, हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है।
एक जाति के कर्मियों को छुट्टी पर भेजा। वही सवाल जो मैंने अभी अनुराग भदौरिया से पूछा था, जबरन छुट्टी पर भेजने का आरोप। और यहां पर यादव पुलिस कर्मियों की तरफ इशारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन पर समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि जानबूझकर उपचुनाव से पहले एक खास जाति के पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, जिनकी ड्यूटी रहती है चुनाव के दौरान। और अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान, एक साउंड बाइट हम आपको सुनाते हैं। आती है भाजपा की सोच पर, और पूरा जातिवादी चरित्र भाजपा का सामने निकल के आया है। यादवों की सुनने में आया छुट्टियां की गई हैं, और इससे पूर्व भी ये कर चुके हैं कमाल। 2017 का जब नगरपालिका का चुनाव था, कार्तिक तिवारी हमारा भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था मोहम्मदी में, और एन काउंटिंग के एक दिन पहले वहाँ के यादव एसडीएम को हटा के और बिना चुनाव आयोग की अनुमति के वहाँ पर उन्होंने नगरपालिका के चुनाव में किया था। तो ये करके केवल अपनी एक डरी हुई और गंदी मानसिकता को इन्होंने साबित किया है। सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा पर आज ही हम लोग मिले थे जिला प्रशासन से, कि जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी रूप में, उन्होंने प्रॉमिस भी किया, आज आपकी प्रेस को जारी भी किया है बयान, कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेने देना है। चलिए, तो हमने विस्तार से वो बयान सुनाया जो सपा की तरफ से दिया गया कि जानबूझ करके खास जाति के या यादव पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। अनुराग जी, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं आप, जो थोड़ी देर पहले शरद त्रिवेदी कह रहे थे कि आप देखिएगा ईवीएम खराब हो जाएगी, आपके स्टार प्रचारक चुनावी मैदान से दूर हैं, और अब आप कह रहे हैं यादव पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वो चुनाव जिताएंगे, हराएंगे या जनता? अरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, मुझे बोलने दीजिएगा। अरे सवाल पूरा होने दीजिए सर, आप ही को बोलना है, उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी आप ही बोलेंगे। सवाल तो पूछ लिया आपने, नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए ना। एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम नाम की चीज होती है, सब्र किया कीजिए कुछ सेकंड का। तो बीजेपी प्रवक्ता को ऐसा लगता है कि आपको सवाल से लेना देना नहीं है, आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो हम आपसे डिबेट कर लेंगे। आप सवाल पूछ के फिर करेंगे, मैंने सवाल नहीं पूछा। सवाल तो आप सुनते ही नहीं अनुराग जी, इससे पहले ही आप बोलना शुरू कर देते हैं। बोलिए मैडम जी, सवाल सुन लिया, जवाब देने दीजिए। आप जवाब दे दें, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अगर सवाल उठाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया, तो क्या गलत किया हमने? अगर गलत है तो आप बता दीजिए कि हम गलत कह रहे हैं कि नहीं, उनको छुट्टी पे नहीं भेजा गया। हम कह रहे हैं कि गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या गलत कह रहे हैं? आप पूछिए अगर हम गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न ट्रॉली पे यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन लगा दिया, बेचारे कैसे अपने लेबर को ढोएंगे, गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जानवर किसानों का खेत चढ़ जा रहे हैं, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो हम गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, तो हम गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे किसी तरह की कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं हुई, तो गलत कह रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो ये अगर कहना, इसको आप बोलोगे कि नहीं पहले से समस्या का बात करने लगे, हम जीत रहे हैं। हार भारतीय जनता पार्टी रही है, और भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही होती तो इतना बौखला नहीं होती, ये इस तरह की नोटिस ना भेज रही होती। वो हार का डर सताने लगा है। और सुन लीजिए, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं अब शरद त्रिवेदी से। 4 तारीख को सुनिए आस्था जी, एक ना लास्ट 10 सेकंड खत्म करिए। आपको आस्था जी चैलेंज कर रहा हूं आपको, जब गोला का रिजल्ट आ जाएगा तब आस्था जी आपको ही बोलना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी गोला जीत चुकी है। ये आप बोलोगे, जो खबर होगी वो बोली जाएगी अनुराग जी। वैसे आप लोकसभा उपचुनाव जो रामपुर और आजमगढ़ में होते उससे पहले भी ऐसा ही बोल रहे थे। ठीक है, शरद त्रिवेदी इस पर जवाब देंगे। शरद त्रिवेदी जी, यहाँ पर सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारियों का ट्रांसफर करना गुनाह है क्या, या ये गलत है क्या, आप बताइए। और आपने यादव पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया, या वहां पर अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। जीत रही है समाजवादी पार्टी, बौखला गए हैं आप लोग और कह रहे हैं कि हार का कारण जो है वो सपा तलाश रही है। आस्था जी, बड़ा दुख है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही है और जिन्होंने केंद्र में एक रक्षा मंत्री दिया, वो पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, जहां पे आपको पहले ही पता है, सब जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो लोकल प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, जो उसका कंट्रोल चुनाव आयोग के पास आ जाता है। कौन ट्रांसफर होगा, कौन किस थाने में, किस चौकी पे, किस चौराहे पे पोस्ट होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं करती है। पार्टी छोड़िए, सरकार भी नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये इस तरह की बातें हैं तो पहले ये उसका तो जवाब दें, जिसका भी 1 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने इनसे पूछा है कि हम लोगों ने 20-20 हजार लोगों के नाम काट दिए थे, एक माइनॉरिटी का और एक अन्य जाति का। तो पहले उसका जवाब दें। ये दूसरे बार इनकी और पेशी की तैयारी कर रहे हैं।
एक वकालत करना पेमेंट कब करेंगे, ये नहीं बता पाते। जानवरों को कब रोकेंगे, जानवर पूरा का पूरा खेत के खेत चल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल। अनुराग जी, सवाल पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपको माइनॉरिटी वोट काटने की बात पर नोटिस भेजा है, उस पर सबूत पेश करने को कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? गन्ना दोहराएंगे या कुछ बताना चाहेंगे मुझसे? जी, शरद त्रिवेदी ने ये सवाल पूछा है। आस्था जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसपे कोई आज तक एफआईआर ना हो, जिसपे किसी तरह की कोई ऐसी कोई कार्रवाई ना हुई हो, उसमें अचानक एक दिन में मिनी गुंडा आ गया। कमाल की पुलिस है भाई, कमाल का ये प्रशासन है। चुनाव हार का डर इतना सताने लगा कि आप गुंडा बताने लग गए, क्योंकि ये गुंडे वाली पार्टी, इनको गुंडा। अब भी इलेक्शन कमीशन पे आप नहीं बोलेंगे? ये गुंडागर्दी करती है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण, और 13 साल की बच्चियों का अन्याय हो रहा है तो बीजेपी की सरकार में हो रहा है। गुंडे हावी है, गुंडे पुलिस वालों को पीटते हैं, गुंडे पुलिस वालों को एनकाउंटर करते हैं, गुंडे यहाँ भू माफिया पैदा हो गए, शराब माफिया पैदा हो गए, और तो मुख्यमंत्री मन से कह रहे हैं पीछे तो आप तो भू माफिया हो, जमीन कब्जा करते हो। अरे ठीक है अनुराग जी, कुल मिलाकर आपको ना तो इलेक्शन कमीशन पे जवाब देना है, ना ही समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में क्यों नहीं नजर आ रहे, उस पर जवाब देना। निरंजन पोद्दार हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, वहां के कुछ लोकल मुद्दों को उठा करके समाजवादी पार्टी मैदान में है, चाहे वो गन्ना किसानों का मुद्दा हो, उनकी ढुलाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, और अनुराग भदौरिया आरोप भी लगा रहे हैं कि गुंडा एक्ट लगाया गया है लोगों के ऊपर, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अखिलेश यादव ने यहां भी प्रचार से दूरी क्यों नहीं बनाई, और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया था कि आपने जो आरोप लगाया कि चुनाव इसलिए हारे कि हमारे 20-20 हजार माइनॉरिटी और यादव वोटर्स जो हैं वो हर विधानसभा से हटाए गए, उसकी सबूत पेश कीजिए, इस पर भी वो जवाब नहीं दे रहे। देखिए आस्था जी, ऐसा है, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी क्या कह सकती है, क्या कहती है, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन एक चीज मैं जरूर देखता हूं, और जिस तरीके से मैं राजनीति का विश्लेषण करता हूं या राजनीति को देखता हूं, मैं एक चीज देखी, मेरे को एक चीज नजर आ रही है कि आज भी इस स्थिति में जाने के बावजूद भी ये लोग रुक करके 2 मिनट के लिए नहीं सोचते। ये उसी परिपाटी को जो आज के कुछ वर्षों पहले जो राजनीति चलती थी, आज उसी राजनीति के डरे पे चलते आ रहे, चाहे वो जातवाद की राजनीति हो, चाहे वो एक समझ लीजिए कीचड़ फेंकने वाली राजनीति हो। आप एक चीज बताइए, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी, वो आज चुनाव में चले जाते हैं। ये अभी अनुराग भदौरिया जी कहते हैं कि 40-40 मंत्री और ये विधायक और सांसद सारा का सारा अमला, अरे भाई ये आपके लिए पॉजिटिव, आप इसको नकारात्मक रूप से देख रहे हो या इसको सकारात्मक रूप से देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके अखिलेश जी जो स्टार प्रचारक हैं, अगर वो चुनाव में नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का परिणाम उनको पहले से पता है। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये लोग करते हैं, केवल और केवल आप ये समझ लीजिए धारा प्रवाह बोल करके इतनी सारी चीजें, पता नहीं इन्होंने कहां से अभ्यास किया है कि सारा का सारा एक साथ उड़ेल देते हैं, सामने वाले को समझ में आए नहीं आए। अरे भाई आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, जनता हो सकता है सीरियसली आपको सुने, लेकिन आज आप जिस तरीके से कर रहे हैं आस्था जी, निरंजन पोद्दार जी, बात आ गई। अनुराग भदौरिया जी, 1 मिनट, ठीक है अनुराग जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाली गलती तो नहीं कर रही है कि जीते तो क्रेडिट राहुल गांधी, हारे तो लोकल लीडरशिप या सिस्टम की बेईमानी? अब मैं बोलूं, देखिए दिक्कत ये है आस्था जी, आपके चैनल पे एक तो बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरे आघोषित चापलूस बीजेपी के, आके बीजेपी गुणगान गा रहे हैं, कह रहे मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। अब भैया आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो एक ही तरफ है क्या, दूसरी तरफ नहीं है क्या? मैं बार बार किसानों की बात कर रहा हूं, किसान के लिए आपका कोई दर्द नहीं है क्या? किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे? दर्द है, मुद्दा है, लेकिन इस बात का सवाल भी वही का वही है अनुराग जी कि लोग इसको मान रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव नतीजा पहले से जानते हैं, आभास है, इसीलिए क्या दामन बचाने की कोशिश हो रही है, खुद को क्यों दूर रखा है चुनाव प्रचार से? कैसे लिखा जाता है? राजनीति का मतलब समझते हो? राजनीति का मतलब क्या? अनुराग जी, आप उनको उनका काम मत समझाइए। उन्होंने सवाल उठाया है कि हार या नतीजे का शायद आभास है, इसीलिए खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखा है, और यही मैसेज जनता के बीच में भी जा रहा है, क्योंकि ऐसा रामपुर और आजमगढ़ में देखने को मिला था पहले। हम आपसे बहुत जूनियर हैं ऐसी राजनीति के अंदर। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति विशेषज्ञ अनुराग जी, खुद पर सवाल आए तो दूसरे को उसका काम नहीं समझाते, उसका जवाब देते हैं।
आप जवाब दीजिए, आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो आपको नोटिस भेजा है, उसके बाद अब आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या मैसेज जा रहा है इससे जनता में? और जो लोकल मुद्दे आप उठा रहे हैं उन्हें आप उठाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, इनसे पूछिए राजनीति विशेषज्ञ, राजनीति का मतलब क्या होता है भाई, इतना बता दे मुझे, राजनीति का मतलब क्या होता है? पूछिए इनसे राजनीति का मतलब क्या है? नहीं हमने किसी की क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर सबको नहीं बुलाया। सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, अपना अपना काम जानते हैं और अपने अपना आकलन हमारे बीच में रखने के लिए रोजाना आते हैं। बात यही है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उन पर पर्सनल हमले कर रहे हैं। पर्सनल हमला नहीं करिए अनुराग जी, आप जवाब दीजिए इस बात का। आस्था जी 10 सेकंड हो गया, एक्सपोज हो गया हमको। आस्था जी 10 सेकंड इन्होंने एक सवाल पूछा। ठीक है, बोलिए निरंजन पोद्दार जी। लेकिन आपसे हम लोग, आप निजी हमलों से बचे एक दूसरे पर। निरंजन जी, बात आपके लिए भी है, राजनीति का पर्सनल अटैक ना करें एक दूसरे पर। एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने को भी राजनीति नहीं कहते। एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाकर के गिरने को भी राजनीति नहीं बोलते। जिस चीज को ठीक है अनुराग जी, आपने उनके विश्लेषण पर सवाल उठाया तो उन्होंने आपकी राजनीति पर सवाल उठा दिया। लेकिन ये मंच इसलिए नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की कार्यशैली पर, एक दूसरे की समझदारी पर और बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े करें। अपने अपने मुद्दों पर सभी लोग बोले, अपने अपने मुद्दों पर सभी लोग बोले। शांत हो जाइए अनुराग जी, शांत हो जाइए अनुराग जी। शरद त्रिवेदी हमारे बीच में। शरद त्रिवेदी जी, यहाँ पर सपा का फोकस साफ है, वो वहां के लोकल मुद्दे उठाना चाहती है। वो वहां किसानों की बात कर रहे हैं कि उनके गन्ने बकाये का भुगतान कब होगा, उनके ढुलाई चार्जेस आप लोगों ने बढ़ा दिए, उससे उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका फोकस इस बात पर नहीं है कि कौन स्टार प्रचारक या हमारी तरफ से कौन आए हैं। वो कह रहे जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हमारे साथ में। जनता तो पहले भी चुनाव लड़ रही थी। जनता चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव तो पार्टियां लड़ती हैं। जनता वोट देती है और जनता ने पिछले 8 साल में 4 चुनावों में ये साबित कर दिया है कि सही गलत कौन है। जनता ने अपनी मोहर लगा दी, जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इनके साथ दिक्कत ये है कि जब कुछ ना हो तो बता दो जी आंगन टेढ़ा था, जब नाच नहीं मालूम है तो आंगन टेढ़ा था। ये पहले जो ईवीएम मशीन ठीक थी, फिर ईवीएम मशीन खराब हो गई। इन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो ओबीसी के खिलाफ है। जिस तरह ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया वो आप जग जाहिर है। 80 में से 57 हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो ओबीसी जाति के, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी जाति के। फिर इन्होंने कहा जब आतंकी पकड़े गए थे मलियाबाद से तो इन्होंने कहा कि भाजपा जो है माइनॉरिटी के खिलाफ है। जब दुबे का इनकाउंटर हुआ कानपुर में तो उन्होंने कह दिया है कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब दबिश डाली गई व्यापारियों पे तो बता दिया बनियों के खिलाफ है। क्यों लगा दिया? बेचारा कैसे अपना लेबर ढोएंगे, सामान ढोएंगे, घर में उनकी शादी बारात होती है, कैसे लोगों को ले जाएंगे? ले आएंगे वो किसान है, ये एसी बस में नहीं चलता है। अब इन्होंने लेकिन सही फैसला लिया है कि कभी भी जब हार निश्चित हो तो जो शीर्ष नेता है, कमांडर को कभी नहीं आग में झोंका जाता है जब मालूम है कि नतीजा क्या निकलेगा। तो ये और वकालत में इसको कहते हैं पेशबंदी। फैक्ट क्या है, केस क्या है वो अलग चीज है, लेकिन उसको पेश कैसे करना है ये हमें देखना है। और भदौरिया जी मेरे बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और अगर ये गनीमत है अधिवक्ता नहीं है। अगर अधिवक्ता होते तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ। तो समस्या की बात कर रहा हूँ, बात कर समस्या की बात खराब, और उसी का नतीजा इनको मिला है। जो पार्टी 4 बार समस्या की बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक एक करके बात करिए आप लोग। बात करने में डर रहा है, घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या किसान इन्होंने क्या किसानों पर बोल रहे हैं शरद त्रिवेदी, सुन लीजिए अनुराग जी, डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको अलग से समय दूंगी। अनुराग जी किसानों पर बोल रहे हैं शरद त्रिवेदी, बोलिए शरद जी। सड़क पे बैठ जाते थे, अब गन्ना किसान नहीं बैठ रहा। सपा कह रही है कि गन्ना किसान को भुगतान नहीं हो रहा है। 30,000 करोड़ हमने भुगतान किया, 1.5 लाख करोड़ हो गया। गन्ना किसानों को भुगतान हो गया, लखीमपुर गोला में हो गया, बोल रहे हो क्या? गन्ना किसानों का बकाया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है, जानवर क्यों चढ़ जा रहे हैं उनका खेत? आपको पता है, एक लड़का मुझे मिला, एक बच्चा कह रहा है मैं स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि मुझे खेत रखाना पड़ता है। 9 एकड़ मेरा खेत है जिसमें 3 एकड़ जानवर चढ़ गए। इसका क्या जवाब आपके पास में? वो बेचारा स्कूल नहीं जा पा रहा, उसे अपना यहाँ पे खेत रखाना पड़ रहा है। कहा है कि हमारे
आपको समाज के कार्यकर्ता। ठीक है शरद जी, ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग जी, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, अनुराग जी एक मिनट शांत हो जाइए। ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल यही है जो मैंने शुरू में भी पूछा था, बीच में भी पूछा और डिबेट के अंतिम पड़ाव में फिर पूछ देती हूँ। ये तमाम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक, आपके पार्टी के अध्यक्ष भी अगर मैदान में होते तो आप मजबूत तरीके से लड़ाई को रख पाते? अब देखिए, एक तरफ मैसेज ये जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री गोला भी प्रचार करने आते हैं, लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जाते हैं, शॉट भी खेलते हैं, उसके बाद नोएडा आकर ये कहकर निकल जाते हैं मैं तो बार बार मिथक तोड़ने आता हूं। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार से खुद को अलग किए हुए है, केवल ट्वीट्स हो रहे हैं। अरे आप तो सवाल पूछती है कि पूरा जब बीजेपी की तरफ से बोलने लग जाती है। सवाल तो मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूं। आपने पूरा गिना दिया कि मैं फैक्ट बता रही हूं। अरे मुख्यमंत्री को क्या है, मुख्यमंत्री उड़न खटोला लेके हवा में उड़ते रहते हैं। उनको जमीन की हकीकत पता है। जब गोला में आए थे तो उनके पास भीड़ नहीं उठी, तब उनको यहाँ पे स्कूली बच्चे बैठाने पड़े। आप अपना कैमरा जूम करके देखिए, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। बल्ला पकड़ने से कोई क्रिकेटर नहीं हो जाता कि बल्ला पकड़ लिया क्रिकेटर हो गए, ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं। तो चुनावी मैदान से, प्रचार के मैदान से खुद को बाहर रखकर क्या चुनावी जंग जीती जाती है? अनुराग जी बोलने दीजिए। अरे आप सवाल पूछते पे जवाब देता हूं तो आप बौखलाने लगती है। मैं कह रहा हूं कि ये इतने डरे सहमे हैं, इन्होंने अगर काम किया होता तो मंच पे खड़े होकर काम गिना रहे होते कि हमने गोला में मेडिकल कॉलेज से लेके क्या क्या बनाया बता रहे होते। समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे बताती है कि यहाँ पे पौथा गांव है जिसमें सबसे पहले समाजवादियों ने बिजली दी, उसको रास्ता दिया। गोला से 30 किलोमीटर दूर है जहाँ पे लोगों को आने में 4-4 घंटे लगते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में वहाँ रोड बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने जो 40 साल तक नहीं थे। लेकिन कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि आखिर अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। उसके अलग अलग तरह के मतलब सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जनता के बीच में जाकर के बखान कर रही है। अब चूंकि डिबेट मुझे क्लोज करनी है, जाते जाते शरद त्रिवेदी जी, आपने अनुराग भदौरिया की बात सुनी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का क्या उड़न खटोला लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, बैटिंग तो कोई भी कर सकता है। हमने तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया है सपा की सरकार में लखीमपुर के अंदर। अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट तो जनता के लिए किया है। जनता क्यों नहीं देख रही डेवलपमेंट? वो क्यों इन्होंने डेवलपमेंट छुपा के रखा है? क्यों ये अनर्गल बातें कर रहे हैं? अपना डेवलपमेंट जनता के बीच में बताएं। समस्या इनके साथ अभी ये है कि एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी रूपांतर ये है कि जीत के कई पिता होते हैं लेकिन हार जो है वो अनाथ होती है, उसका कोई माई बाप। यहाँ पे घटनाएं देखते रहते हो, कभी बस पलट जाती है, कभी ट्रॉली पलट जाती है क्योंकि रोड नहीं है। और आप रोड नहीं बनाते हो, दोष देते हो ट्रॉली का, दोष देते हो बस का, दोष देते हो अनुराग जी, लेकिन आप एक भी सवाल का जवाब आप बना देते तो आज ये घटनाएं नहीं होती। आप उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। आप बताइए ना कौन सा आप भी नहीं बोलना चाहते क्यों अखिलेश यादव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में जोर लगाने के लिए और कौन कौन से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, या सब कुछ लोकल लीडरशिप पर ही छोड़ दिया है? देखिए, समाजवादी लोग, आपको बता दूं, समाजवादी में हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और हम समाजवादी लोग एक परिवार है। बीजेपी की तरह नहीं है कि अलग अलग भागे घूम रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी अलग, लखनऊ की बीजेपी अलग, दोनों में तलवारें तनी रहती है और पता ही नहीं चलता बीजेपी कौन सी है। ठीक है, कुल मिलाकर के लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह सियासी गोला बारूद की वजह बनी हुई है। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, जनसभा की, जनता को कार्य के बारे में बताया और सपा पर वार किया कि वो अभी से हार के लिए अपने बहाने तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल और केवल लोकल लीडरशिप है जो चुनाव प्रचार के लिए नजर आ रही है, या फिर कुछ प्रवक्ता नजर आते हैं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं या पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कह लीजिए अखिलेश यादव, उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई हुई है। तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अभी से ही, चूंकि नतीजा मालूम है, हार के दाग के छींटे ना पड़े, इसीलिए अपना चेहरा बचा रहे हैं अखिलेश। तो दूसरी तरफ सपा कह रही है कि यहाँ के लोकल मुद्दों को हम उठाएंगे और बीजेपी को दिक्कत हो रही है इसीलिए बड़े चेहरों को उतारना पड़ रहा है। बहरहाल सब कुछ जनता के हाथ में। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड में।